Hello students, welcome back to Biochem Academy. So today here I am representing chromosome part 2, okay, in-depth details of chromosome, and in part 3 we will see the disorders related to these chromosomes. Let's get started then. First of all, in last lecture we had seen in chromosome part 1 that X chromosome is longer in length as compared to Y chromosome. Okay, X का length बड़ा है as compared to Y. Sex chromosome है ये, ठीक है. Now chromosome के अंदर 4 parts होते हैं. 4 things is present in chromosome. ऐसे तो बहुत है, but here we'll discuss the 4 things. The first 2 things is homologous part and non-homologous part. As I have drawn X and Y chromosome just for an example, X length is longer as compared to Y. So X and Y के अंदर homologous part कहाँ पे, non-homologous कहाँ पे? The upper part is non-homologous region and lower part is homologous region. Homologous similar मीनिंग है उसका सिमिलर, तो होमोलोगस रीजन कंसिस्ट ऑफ सिमिलर जीन. नॉन होमोलोगस रीजन कंसिस्ट ऑफ डिसिमिलर जीन. जीन सेम नहीं रहेंगे यहाँ पे. द अदर टू वर्ड्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इज यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन. क्रोमेटिन हम लोग ने सेल के अंदर देखा था, न्यूक्लियस के अंदर पूरा टेंगल्ड फॉर्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एज क्रोमेटिन फाइबर. दिस क्रोमेटिन फाइबर फॉर्म्स क्रोमोसोम ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के टाइम पे ये अनटेंगल से अनटेंगल होता है, पूरा थ्रेड लाइक होता है, विच फॉर्म्स द शेप ऑफ क्रोमोसोम विच इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग मेटाफेसिक स्टेज. वी कैन ऑब्जर्व इट इन माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो क्रोमेटिन दो टाइप की, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन. यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, तो हेटेरोक्रोमेटिन कैसा रहेगा, टाइटली पैक्ड. ओके, ये यूक्रोमेटिन इज चेक आउट ऑन बोर्ड. यूक्रोमेटिन इज एक्टिव and heterochromatin is inactive. Genetically, देखो, genetically active, genetically inactive. Next term is linkage. First of all, tell me chromosome is made up of dash and dash. हुआ हमारा ये. It is made up of DNA and protein. Hence, it controls cell division and normal growth of any organism. So, there is a term linkage. Chromosome एक लंबा थ्रेड है, DNA मिलके बनाएगा पूरा टेंगल फॉर्म में शेप बनाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम. सो ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का तो क्रोमोसोम बन गया, तो डीएनए का एक छोटा सा लेंथ लेके उसके अंदर क्या होगा, जीन. अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. ओके, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट लोगे उसको क्या बोलोगे आप, जीन. बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ जीन विच कंट्रोल्स अवर बॉडी कैरेक्टर्स. एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन. सो जीन्स ऑन क्रोमोसोम have tendency to inherit together. एक जीन थोड़ी होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं. So these genes have tendency to inherit together. साथ में रहते हैं वो लोग, inherit होके called as linkage. Now इसके अंदर वापस दो टाइप, complete linkage and incomplete linkage. Okay? तो complete linkage के अंदर क्या है, क्रोमोसोम के अंदर ये जीन बहुत closely related रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एकदम closely packed रहते हैं. तो incomplete में क्या रहेगा, opposite. They are widely spaced. क्रोमोसोम के ऊपर ही रहेगी क्रोमोसोम के, but वाइडली स्पेस रहेगा. ठीक है. कंप्लीट लिंकेज में जीन सेपरेट नहीं होते, बट यार इनकम्प्लीट लिंकेज में सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर. ना, क्रॉसिंग ओवर क्या है सर, मियोसिस, सेल डिवीजन, स्पर्म एंड ओवम कैसे डिवाइड होते हैं, बाय प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस. ठीक है, वहां पे हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट जैसा दिखता है, मदर के भी कैरेक्टर है, फादर के भी है. मेनी टाइम्स ये नोटेड, आपको बहुत जन बोलते हो कि यार यू लुक लाइक योर फादर, हाइट मदर जैसी है, स्किन टोन फादर जैसा है. सो ये क्यों है, बिकॉज वी कंसिस्ट जीन्स ऑफ आवर पेरेंट्स. तो दोनों के जीन ट्रांसफर हुए बेबी के अंदर या हमारे में, अगर हम हमारा एग्जांपल लेते. सो दैट इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ओके, ठीक है. प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1 के अंदर होता है लेप्टोटिन, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैचेटिन, डियाकाइनेसिस. 5 स्टेज होते हैं. वी विल चेक आउट इन डिटेल व्हेन वी चेक आउट सेल डिवीजन. ठीक है, तो यहां तक हुआ. नाउ कंप्लीट सेक्स लिंकेज, ये कंप्लीट लिंकेज था. तो सेक्स क्रोमोसोम के लिए क्या होगा, कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. लेट्स चेक आउट क्या है ये. लोकेटेड और नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. कंप्लीट सेक्स लिंकेज कहां पे है, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. सो यहाँ पे हो गया कंप्लीट सेक्स लिंकेज. ठीक है. दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, साथ में एकदम होते हैं, डू नॉट सेपरेट. इससे रिलेटेड डिजीज कौन सी है, ठीक है, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, जहाँ पे कलर पता नहीं चलते, ह्यूमन को डिसऑर्डर है ये. एंड नेफ्राइटिस. नेफ्राइटिस रिलेटेड टू नेफ्रॉन
of kidney disorder है. Next is incomplete sex linkage. This is of course located on homologous region of X and Y chromosome. ठीक है, complete sex linkage यहाँ पे, incomplete sex linkage यहाँ पे. Now जीन साथ में तो रहते हैं बट बहुत टाइटली कॉम्पैक्ट इनहेरिट नहीं रहते, हेंस दे मे सेपरेट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर. कहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर? मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 के फेस के अंदर. ठीक है, डिजीज रिलेटेड टू इट, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, बोथ अपीयर्स एज ग्रे. रेड ग्रीन कलर दिखेगा नहीं, दोनों ग्रे कलर दिखेगा, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. हेमोफीलिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको. ओके, जहाँ पे ब्लड क्लॉट बहुत लेट होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन ब्लड. माइनर इंजरी कॉजेज मेजर ब्लड लॉस, पर्सन कैन डाई बिकॉज ऑफ दिस. क्वीन विक्टोरिया वाज द कैरियर फॉर दिस डिजीज, हेमोफीलिया. नेक्स्ट इज myopia, person cannot see far object clearly, hence we need to wear specs as I have myopia. पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है, hence रेटिना के ऊपर परफेक्ट इमेज फॉर्मेशन के लिए we need to wear spectacles. ठीक है, तो दिस वाज इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज रिलेटेड डिसऑर्डर. नाउ एक डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस जो अभी हमने डिस्कस किया, उसको हम डेप्थ में देखेंगे कि उसका जीन कहाँ पे होता है, कैसा होता है, एवरीथिंग इन डिटेल्स. पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल सेक्शन एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू. मेडिकल एंट्रेंस में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड देन. कलर ब्लाइंडनेस, रेड एंड ग्रीन कलर कैनॉट डिस्टिंग्विश, बोथ अपीयर्स एज ग्रे. नाउ ये कलर का जो जीन है वो किसके ऊपर रहता है? इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम. यस, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर का जीन रहता है, कलर डिटेक्शन का. वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं रहता. So can I say it is X chromosome linked gene? Yes, because it is present only on X, not on Y. ठीक है? Now, first of all, human male consists of 22 autosome plus XY as a sex chromosome, and female में 22 autosome plus X and X. So female में 2 X है, but male में 1 X 1 Y. Hence female is homogametic and male is heterogametic. ठीक है? So now gene is located on X chromosome. ठीक है, so capital C, ये capital C देख रहे हो, capital C means color blind का जीन नहीं है, that is normal vision, person is not color blind. And small c denotes color blind gene. ठीक है, जहां पे भी छोटा सी देखोगे what is that color blind gene, capital C the person is normal, person is not color blind. ठीक है, सो X के साथ कैपिटल C है, मीन्स इट इज नॉर्मल जीन, नॉर्मल क्रोमोसोम. X के साथ छोटा c है, कलर ब्लाइंड क्रोमोसोम. ठीक है, छोटा c मीन्स पर्सन इज कैरिंग कलर ब्लाइंड क्रोमोसोम. नाउ मेल इज XY, फीमेल इज X एंड X. ठीक है, पे अटेंशन वेरी क्लोजली. अफेक्टेड मेल, अगर मेल को कलर ब्लाइंड है तो कैसा जीन रहेगा उसके अंदर? सबसे पहले तो मेल इज XY. Y के ऊपर तो बिग सी स्मॉल सी रहेगा नहीं, बिकॉज Y के ऊपर कलर ब्लाइंड का जीन प्रेजेंट नहीं रहता, ओनली X क्रोमोसोम कैरीज दैट. तो यहाँ पे अफेक्टेड मेल XY, Y को तो हम लोग भूल जाएंगे, Y इज नॉर्मल. प्रॉब्लम किसके साथ है? X. तो X बड़ा C कैरी करेगा कि स्मॉल C? एज आई टोल्ड यू, स्मॉल C डिनोट्स कलर ब्लाइंड. सो X स्मॉल C Y, दैट इज अफेक्टेड मेल का ये है जीनोटाइप. अगर ये जीनोटाइप है मेल का, सो मेल इज कलर ब्लाइंड, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, स्मॉल सी. नाउ अफेक्टेड फीमेल, फीमेल कौन है? XX. देखते हैं अफेक्टेड फीमेल कैसी रहेगी. स्मॉल सी, बिकॉज स्मॉल सी डिनोट्स कलर ब्लाइंड. ठीक है, अफेक्टेड फीमेल. नेक्स्ट इज कैरियर फीमेल. व्हाट इज दिस कैरियर? कैरियर का मतलब है जो डिजीज ट्रांसफर कर सकती है बट खुद अफेक्टेड नहीं रहेगी. सो ऐसा क्यों? एंड कैरियर कैन ओनली बी फीमेल, नॉट मेल, बिकॉज वी नो दैट मेल इज XY. है ना, एक ही X है, तो एक X अगर छोटा सी लेके आया मेल को अफेक्ट हो गया. बट फीमेल के अंदर 2 X है, तो अगर एक X छोटा सी लेके आता है और दूसरा X नॉर्मल है, दूसरा X बड़ा सी है, सी बड़ा सी मीन्स नॉर्मल है, कलर ब्लाइंड नहीं है, बट एक X जीन इज कैरिंग अ स्मॉल सी एंड स्मॉल सी डिनोट्स कलर ब्लाइंड. सो अभी सिचुएशन तो यहाँ पे नॉर्मल भी है और उसके पास स्मॉल सी भी है. इट कैरी स्मॉल सी, कैरीज, इट कैरी स्मॉल सी, कैरी स्मॉल सी कैरियर.
ओके, सो फीमेल इज नॉट अफेक्टेड हियर बट फीमेल इज कैरियर. अगर दोनों एक्स के पास स्मॉल सी है तो फीमेल इज कलर ब्लाइंड. बट अगर एक कैपिटल सी है एंड दूसरा स्मॉल सी है तो द फीमेल इज कैरियर. वो आगे ट्रांसफर करेगी अपने जनरेशन में वो जीन, बट खुद नॉर्मल विजन रहेगा, कलर ब्लाइंड विजन नहीं रहेगा. ठीक है, सो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रिटर्न 3 क्राइटेरिया. लेट्स चेक आउट दैट. वी विल मेक अ क्रॉस यूनिट स्क्वायर मेथड जो हमने देखा है ऑलरेडी. लेट्स चेक इट आउट देन. कलर ब्लाइंड मेल इज मैरिंग अ नॉर्मल फीमेल. कलर ब्लाइंड मेल मतलब अफेक्टेड मेल. कौन सा रहेगा उसका जीनोटाइप? ये. सो X, C, Y. ओके, इज मैरिंग नॉर्मल फीमेल. नॉर्मल फीमेल मतलब उसका विजन कैसा रहेगा? X. यदि साथ में कौन रहेगा? कैपिटल सी. नो नीड, अगर नॉर्मल है तो कैपिटल सी लिखने की जरूरत नहीं है. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम. क्रॉस करके देखते हैं. X छोटा सी, X Y, X C, X Y. तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग 50% बॉय हो गया, 50% गर्ल. तो देखो एक्स वाई नॉर्मल है, मीन्स मेल विल बी नॉर्मल. मेल अफेक्टेड नहीं होंगे, मेल विल बी नॉर्मल. बट फीमेल में देखते हैं. फीमेल एक्स, फीमेल का जीन क्या है? एक्स सी एंड दूसरा है एक्स सी. देखो दोनों वही है, मीन्स फीमेल अफेक्टेड नहीं है. फीमेल इज ऑल्सो कैरियर. ठीक है, तो 50% फीमेल, तो फीमेल विल बी कैरियर फॉर द डिजीज. ठीक है, वो आगे ट्रांसफर करेगी. तो कोई भी ऑफस्प्रिंग दैट इज बेबी अफेक्टेड नहीं है. ये एक क्राइटेरिया थी. दूसरी क्राइटेरिया देखते हैं, कलर ब्लाइंड वुमेन. ओके, सो हम लोग पहले एक क्रॉस बना देते हैं. कलर ब्लाइंड वुमेन का जीन कैसा रहेगा? दैट इज अफेक्टेड फीमेल. ये रहा, मींस इट विल बी एक्स सी. इज मैरिंग कलर ब्लाइंड मेल. मेल भी कलर ब्लाइंड, मींस अफेक्टेड मेल कौन है? ये रहा, उसका जीन कैसा रहेगा? एक्स सी. एंड वाई पे तो होता नहीं है, तो वाई विल बी लाइक दिस. अभी क्रॉस कैसा रहेगा? लेट्स चेक आउट. एक्स सी एक्स सी XCY and XCY. Now, मेल कैसे देखते हैं? मेल इज XCY छोटा सी. दोनों मेल के पास छोटा सी है, मीन्स द मेल इज अफेक्टेड. मतलब जो भी बेबी बॉय होगा दैट विल बी अफेक्टेड. क्यों अफेक्टेड? बिकॉज वाई तो जीन कैरी कर रहा नहीं है. X छोटा सी, स्मॉल सी. This shows that color blindness is X-linked disease. ठीक है. Now female कैसी है? Let's check out. Female. X small c. Oh, मतलब both female baby, that is baby girl, is color blind because दोनों X के पास small c है, means they are affected. ये था second criteria. The third and last criteria is carrier woman is marrying a normal man. Okay, normal man मतलब XY. Okay, affected नहीं है. Carrier woman मतलब एक छोटा सी एक बड़ा सी. X के साथ बड़ा सी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. देखो carrier female, that is woman. देखते हैं क्रॉस. XC X, XCY, X and XY. No. That is baby boy and baby girl. देखते हैं क्या होगा. मेल XY and other is XCY. मतलब one male is affected and second male is completely normal. देखो एक affected है दूसरा normal. फीमेल में क्या है? one is completely normal. देखो ये नॉर्मल है. बट दूसरे के पास x छोटा सी, एक x के पास छोटा सी है, मीन्स द अदर बेबी गर्ल इज नॉट अफेक्टेड बट शी इज कैरियर. देखो अफेक्टेड फीमेल ऐसी है. अफेक्टेड कैरियर फीमेल इज x small cy. तो सेकेंड फीमेल इज कैरियर.
ओके क्लास, ये 3 कंडीशन थी. ओके, ऐसे कोई भी डिजीज के रिलेटेड आप निकाल सकते हो बाय क्रॉसिंग. व्हेन आई विल टेक अ टेस्ट, तभी आई विल गिव यू क्वेश्चंस टू सॉल्व. So this is the criteria. Like every time I will suggest you to make a notes. अगर आपको कोई भी doubts, you can comment in comment section. Also, I am also providing my mobile number. You can contact me through WhatsApp. I will clear your doubts. And if you wish to join my tutor, then you can contact me on the same number. Have a look. Okay, class. And next videos will be based on chromosome part 3 disorders. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखिए, डाउन सिंड्रोम, टर्नर, क्लेनफिल्टर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल. एंड आई विल आल्सो कंडक्टिंग टेस्ट. ओके, सो गेट रेडी फॉर टेस्ट. टेस्ट किसके बेसिस पे रहेगा? द टॉपिक विल बी योर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज बोन्स. ओके, 206 बोन्स का क्लासिफिकेशन देखा था. टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन दैट. So tomorrow you will be having a test on bones, the types of bones, and the next test day after tomorrow will be joints and types of joints. Okay, so get prepared. All the best. Do well. Thank you. Do like this video if you like it, and share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel. Thank you.